जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ सब उपमाएं फीकी, विराग सागर की छवि में आदिश्वर की छवि देखी। जो भी उपमाएं देता हूँ। महातपस्या का जब हमने महातेज पाया, महातेज पाया, रोम रोम ने नमोकार का महामंत्र गाया। महापर्व का यह प्रारंभ का दिन पहला दिन है जहाँ पर स्वर्ग के देवतागण और स्वर्ग के ही नहीं चारों निकायों के देवता भगवान जिनेंद्र की अकृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा अर्चना के लिए 8वां दीप नंदीश्वर दीप पहुंचते हैं और वहां जाकर के भगवान की विशालतम प्रतिमाओं की पंच कल्याण की पूजा किया करते हैं। एक ऐसे ऐसे विशाल प्रतिमा मंदिर हैं नंदीश्वर दीप की चारों दिशाओं में एक एक अंजन गिरी है और प्रत्येक दिशा में 4-4 दधि मुख है और प्रत्येक दधि मुख के बाकी कोणों में 2 यानी कुल एक दिशा संबंधी 8 रतिकर पर्वत होते हैं। जब हम इसको टोटल जोड़ते हैं तो एक कंजनगिरी 4 दधि मुख और 8 रतिकर पर्वत हो जाते हैं और इनको जोड़ेंगे तो 13 हो जाते हैं। एक दिशा संबंधी 13 वह अकृत्रिम मंदिर है और इसी प्रकार से चारों दिशाओं में अकृत्रिम मंदिर हैं। कुल मिलाकर के 13 चारों दिशा संबंधी 52 अकृत्रिम जिन मंदिर हो जाते हैं। एक एक प्रतिमा एक एक मंदिर में 108 संख्या प्रमाण प्रतिमा होते हैं और सभी प्रतिमाएं परमाशर होते हैं, रत्नमयी होते हैं। आपके यहाँ भी तो रत्नमयी है लेकिन वो उपरत्न है। और नंदीश्वर दीप में जो होती हैं वे असली रत्न की होती हैं, आपकी प्रतिष्ठित नहीं है, वो प्रतिष्ठित होती है। ऐसे आपकी बहुत छोटी छोटी प्रतिमा
कितनी होगी? 5 इंच की होगी। लेकिन वहां की प्रतिमा कितनी बड़ी है? एक प्रतिमा कितनी बड़ी है? मस्जिद भी बताएंगे। 500 धनुष, 500 धनुष। और 500 धनुष का अर्थ ये है, एक धनुष 4 हाथ का होता है। तो कितने हाथ होते हैं? 2000 हाथ। 2000 हाथ की एक प्रतिमा है। और जब हम 2000 हाथ की कल्पना करते हैं कितना ऊंचाई तक हो जाएगी, तो 2000 हाथ का 2000 हाथ का एक कोष होता है। यानी कितनी ऊंची एक कोष। एक कोष का अर्थ है कि कितनी भी दूर प्रतिमा स्थापित स्थित हो, उनके बहुत दूर से देखा जा सकता है। केवल बाहुबली भगवान के दर्शन करके व्यक्ति गदगद हो जाता है। इतनी विशाल प्रतिमा आप व्यक्ति बड़वानी के आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को देख करके कि 84 फीट की प्रतिमा है, गदगद हो जाते हैं। बंधो वो 2000 हाथ हैं। और 2000 हाथ का अर्थ है कितने फीट हो गए जगदीश जी? एक हाथ कितना फीट का? 1.5 फीट का। तो कितने फीट हो गए? लगभग वह जो प्रतिमा थी 3000 फीट इतनी ऊंची और विशालतम एक प्रतिमा केवल चैतन्य में एक नहीं, ऐसी 108 प्रतिमाएं होती हैं। क्या मनोरम दृश्य होगा। इसलिए कहा गया है, आप पूजा में पढ़ते हैं कि जिनके देखने मात्र से भोग सम्यक वरम, अर्थात प्राणी के सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन वह सम्यक दर्शन कैसे हो? बिना राजा के कर्मों का जो राजा है वह एकमात्र मोहिनी कर रहे हैं, जिसे कर्मों का राजा कहा जाता है। जब तक मोहिनी कर्म व्यक्ति का क्षीण नहीं हो जाता, क्षय को प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक क्षय समय दर्शन नहीं हो सकता। उपसम होने पर उपसमी, क्षय होने से क्षय और क्षयोपम होने से वह क्षयोपमी समय दर्शन प्राप्त कर लेते हैं प्राणी। बंधु, मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। ये 2 भेद हैं। कीर्ति नगर के लोगों महिला समाज खूब अध्ययनशील है, मुझे लगता है श्रद्धाशील है, खूब श्रद्धा करती है, पढ़ते होंगे। और समय समय पर महाराज माता जी आदि 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 हैं। जगदीश जी के तो पूरा याद होगा। दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं जगदीश जी? घबराइए नहीं, अब याद कर लीजिए। दर्शन मोहिनी के 3 हैं। कितने भेद हैं? 3। कौन बताएगा? आंटी जी, वो मातेश्वरी। कौन सी माँ है? चित्र नारायण जी था। दर्शन मोहिनी के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। घबराइए नहीं, आप ये समझ लीजिए अब
दूध को हम संग्रह करेंगे ज्ञान की, तो एक दिन गागर भी बन जाएगी और सागर भी भर जाएगा। तो दर्शन होने के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और दूसरा जो चारित्र मोहिनी, उसके 25 भेद हैं, अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षां क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षां क्रोध मान माया लोभ, संजन क्रोध मान माया लोभ। ये कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 4 को 16। नौ कैसा है? हास्य रति अति शोक भय जुलूसा स्त्री में पुरुष में न बन सके। 16 और 9 25 और 3 28 मोहिनी करके के इतने भेद होते हैं, जिसमें सम्यक को घातने वाली मुख्य प्रकृति है, तो वह प्राणी के लिए 4 अनंतानुबंधी चतुष्ट, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 4। और इसके साथ साथ दर्शन मोहिनी के तीनों, तो कितने हो जाएंगे? 7। अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 और सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोहिनी की केवल 1 मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी की 4, तो चारों में 5 और सादी मिथ्या दृष्टि है उसके पूरी की पूरी 7। सातों प्रकृति के उपसम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता और उसके 6 उपसम से छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, 6 से छायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। दोनों इसका आप सोचेंगे कि क्या संवेदना होती है? इससे एक आस्था जगती है, इससे एक श्रद्धा जगती है, एक विश्वास जगता है। अपने जिंदगी में, अपने जीवन में श्रद्धा के ऊपर आवरण करने वाले ये 7 प्रकार के आवरण थे, 7 प्रकार के ऐसे कपाट, दृढ़ कपाट थे कि व्यक्ति को श्रद्धा को उत्पन्न नहीं करने देते थे। एक ऐसे अवरोध उत्पन्न कर देते थे कि व्यक्ति सम्यक श्रद्धा तक नहीं पहुंच पाता था। भगवान के दर्शन करना अलग बात है और सम्यक दर्शन हो जाना अलग बात है। दर्शन को मिथ्या दृष्टि भी आकर के कर सकता है। हर व्यक्ति दर्शन करने वाला सम्यक दृष्टि और नियम नहीं, एक भी नियम नहीं है कि जितने दर्शन करेंगे सब सम्यक दृष्टि हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सम्यक दर्शन जिसको हो गया उसकी श्रद्धा जग गई है, उसकी आस्था, उसकी विश्वास जग गए हैं, उसकी अंतर आत्मा में, उसके हृदय में भगवान अवतीर्ण हो चुके हैं। भगवान अवतीर्ण हो चुके हैं। देव, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु उसके हृदय में आ चुके हैं। यदि हनुमान जी की तरह कोई अपने हृदय को चीरे तो मिलेगा क्या? अंदर में मालूम है क्या मिलेगा? ज्ञान संजय क्या मिलेगा? देव, शास्त्र और गुरु। सम्यक दृष्टि अपना हृदय चीरे तो क्या मिलेंगे? देव, शास्त्र और गुरु। हनुमान जी अपने हृदय को चीरेंगे तो उसमें क्या मिलेंगे? केवल हम मिलेंगे। सम्यक दृष्टि चीरेगा तो उसको देव, शास्त्र, गुरु मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कोई अपने हृदय को चीरने का प्रयास कभी ना कभी नहीं करना, क्योंकि आपने कहीं ऐसा कुछ किया और कहीं गड़बड़ हो गई तो आप कहेंगे महाराज ने कहा था तो बात मुझे लगेगा। चीरना नहीं, लेकिन देखना। देखना
कि अपने हृदय में वेद शास्त्र और गुरु अवतीर्ण हुए के लिए। अब वो केवल आंखों चरण नेत्र से नहीं दिखेंगे, आप इन भौगोलिक नेत्रों से देखने का प्रयास करोगे तो इससे वो दिखने वाले नहीं हैं, ये नहीं दिखेंगे। और जो दिखेंगे वो केवल उद्गत दिखेगा, वो देव शास्त्र गुरु नहीं दिखेंगे। देव शास्त्र गुरु को देखने के लिए श्रद्धा की आंख खोलना पड़ेगी, तीसरी आंख खोलना पड़ेगी। तीसरी आंख कौन सी? श्रद्धा की आंख। और जब श्रद्धा की आंख खुलती है बुद्धो, तो फिर उसके लिए तो जहां जाता है सम्यक दृष्टि, जहां भी रहता है, जहां भी बैठता है, जहां से भी चलता है, हर स्थान पर उसे भगवान जिनेंद्र प्रभु दिखते हैं, जिनवाणी मां दिखती है, निर्ग्रंथ गुरु दिखते हैं, क्योंकि उसने श्रद्धा जमा ली है, उसने एक विश्वास जमा लिया है। और एक श्रद्धा और विश्वास में देव शास्त्र गुरु दिखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आंखें बंद करके देखो, आपको क्या क्या दिख रहा है? तो जगदीश जी को तो मोबाइल दिखेगा, किसी को अपना मकान दिखेगा, किसी को दुकान दिखेगी, किसी को रिश्तेदार दिखेंगे, किसी को बच्चे दिखेंगे, किसी के बाजार की साग सब्जी दिखेगी, किसी को घर के काम दिखेगी, दिखेगी ना। लेकिन सम्यक दृष्टि को क्या दिखेगा? सम्यक दृष्टि को दिखता है तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु। 5 पांडव जब अपने गुरु के पास विद्याध्ययन कर रहे थे और गुरु उन्हें द्रोणाचार्य विद्याध्ययन करा रहे थे, तो उसमें धनुर्विद्या का अध्ययन करा रहे थे। धनुर्विद्या के एक परीक्षण में उन्होंने सभी शिष्यों को एक लाइन से खड़ा किया और सबके हाथ में धनुष बांध दिए। एक वृक्ष के ऊपर क्या किया? एक धागा से क्या बांधी? क्या बांधी? अरे चिड़िया नहीं, काली मिर्ची। क्या बांधी? काली मिर्ची बांधी, चिड़िया नहीं बांधी। और कहा निशाना लगाओ। चिड़िया बांधते तो चिड़िया मर जाती है, चिड़िया खत्म हो जाती है। वो क्यों किसी को खत्म करेंगे? निशाना ही तो सीखना है। काली मिर्ची लगाई, तो उन्होंने लगाई हो ना लगाई हो, अपनी दृष्टि में तो लगाई है। काली मिर्ची चिड़िया की आंख की तरह होती है और मछली की आंख की तरह होती है। केवल निशाना को उस काली मिर्ची के बराबर कर उस पर निशाना लगाया था और दोनों एक मुखरा किया। सबसे पहले छोटे से नंबर प्रारंभ हुआ। सहदेव बतलाओ, इस सामने काली मिर्ची है, निशाना लगाओ और फिर बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। सहदेव ने कहा निशाना साधा और कहा मुझे तो सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। क्या 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 क्या? आप भी दिख रहे हैं, हमारे भाई भी दिख रहे हैं, पहाड़ भी दिख रहा, वृक्ष भी दिख रहा, धागा भी दिख रहा, सब कुछ दिख रहा। गुरु ने कहा बैठ जाओ। तो भे का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। जैसे भी उदासता से अब नंबर आया नकुल का। नकुल तुमने निशाना साधा। नकुल ने कहा साध लिया, देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है?
मुझे तो केवल पहाड़ दिख रहा है और उसके आगे वृक्ष और धागा और काली मिर्ची और उसके आगे एक तालाब भी दिख रहा है। तुम भी प्रेम हो गए, बैठ जाइए। अब भी तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने निशाना साधा। भीम ने कहा मुझे तो केवल पेड़, धागा और अपना धनुष और अपना बाण दिख रहा है, काली मिर्ची दिख रही। गुरु ने कहा तुम भी प्रेम हो गए, बैठ जाओ। ये चीज है, तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो केवल आपके दोनों चरण दिखाई दे और वो काली मिर्ची दिख रही। गुरु ने कहा तुम भी बैठ जाओ। नंबर किसका आया? किसका? अर्जुन का। अर्जुन से कहा गया कि तुम भी अपना निशाना साध लीजिए और बताओ क्या तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि गुरुदेव मुझे केवल काली मिर्ची दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। गुरु जी ने कहा शाबाश। अर्जुन तुम इस विद्या में पास हो गए हो। केवल लक्ष्य जहां दिखने लग जाता है वह पास हो जाता है और जिसे लक्ष्य ना दिखे वह फेल हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव जब व्यवहार की दशा में बैठता है तो उसे देव, शास्त्र और गुरु देते हैं। व्यवहार में सम्यक दर्शन की आंख से देखता है तो उसे देव, शास्त्र, गुरु दिखते हैं। 7 तत्व दिखते हैं, 9 पदार्थ दिखते हैं, 6 द्रव्य दिखते हैं, 5 अस्तिकार्य दिखते हैं। और जब निश्चय की आंख खुलता है तो उसको देखते हैं तो केवल अपनी आत्मा दिखती है, केवल अपनी आत्मा दिखती है। अर्जुन से कहा गया क्या धागा दिख रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं 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 दिख रहा। क्या लक्ष्य दिख रहा? नहीं दिख रहा। पर्वत दिख रहा? नहीं दिख रहा। उनके गुरु ने कहा मैं खड़ा हूं इतना बड़ा, क्या मैं दिख रहा हूं? अर्जुन कहते नहीं दिख रहे, तुम्हारे भाई नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो ये वो काली मिर्ची दिख रही है। तो सम्यक दृष्टि की एक ऐसी आंख होती है कि उसको अपनी आत्मा देखती है। संसार के सारे काम को करता है, सारी व्यवस्था बनाता है, विभिन्न विभिन्न रिश्तेदारों में रहता है, कुटुंब परिवार के बीच में रहता है। लेकिन दौलत राम जी ने 6 धागा में कहा कि गेही पे ग्रह न रचो जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारे को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? जब ये बात पूछी जाती है तो दौलत जी इतने सारे उदाहरण दे देते हैं कि जैसे कादे में हेम, कादा का अर्थ होता है कीचड़ और हेम का अर्थ होता है स्वर्ण। सोने को स्वर्ण के लिए कीचड़ में डाल दीजिए और 1 साल के बाद निकालिए, क्या जंग लग जाएगी? क्या सोने में जंग नहीं लगती है, जंग केवल लोहे में लगती है। किसमें लगती है? सोने में नहीं लगती है। स्वर्ण कभी खराब नहीं होता है, इसलिए पुराने लोग गाड़ गाड़ करके रखते थे
जमीन में। दूसरा कहा कि नगर नारी यानी वेश्या का स्नेह व्यक्ति से नहीं केवल पैसे से रहता है, धन से रहता है, पैसे से नहीं रहता है। और जल में जो कमल होता है वो कैसा होता है? जलते भिन्न कमल है। जल में तो है लेकिन जल से अलिप्त रहता है। कमल का फूल यदि जल के अंदर डूबने लग जाए या उसके ऊपर पानी आ जाए तो क्या हो जाएगा? कमल सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। कमल जल के अंदर होने पर भी जल से अलिप्त रहता है। बरसात का पानी भी यदि कमल के पत्ते पर गिर जाए तो ध्यान रखिए वो मोती की तरह चमकता तो रहेगा पानी की बूंद, लेकिन कमल का पत्ता उसको सोखेगा नहीं। धीरे धीरे सूर्य की किरणें उस बूंद को सुखा देगी, लेकिन कमल उसको नहीं सूखता है। जैसे जल में होकर के भी जल से कमल अलिप्त रहता है, समय दृष्टि जीव भी घर में रह करके भी घर से अलिप्त रहता है। शास्त्रों में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि भरत चक्रवर्ती एक ऐसे समय दृष्टि थे कि घर में रहकर के भी वैरागी थे, और इस प्रकार की इनकी चर्चा सारे नगर देशों में फैली हुई थी। एक सेठ जी आए, उनको विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है कि घर में रहे और व्यक्ति वैरागी रहे, हो ही नहीं सकता है। बड़ा साहस बना करके उन्होंने चक्रवर्ती से प्रार्थना की कि हे महाराज, मेरे अपराध क्षमा हो, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरी एक जिज्ञासा है, आप उसे समाधान कर दें। चक्रवर्ती भरत बड़े प्रसन्न हो गए। तुम्हारा कौन सा प्रश्न है? क्या प्रश्न लेकर के आए हो? जो भी प्रश्न हो उसको कीजिए। सेठ जी बोले, क्या घर में वैरागी है? ऐसी सर्वत्र चर्चा है, लेकिन ये विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझा दीजिए। भरत चक्रवर्ती ने कहा, अवश्य बहुत सुगमता से समझा दूंगा, और एक काम करो, पहले आओ मेरे पास। सेठ जी बिल्कुल भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचे। चक्रवर्ती ने एक तेल का दीपक बनाया और उस दीपक को सेठ के हाथ में रखा, और उसमें इतना इतना तेल भरते गए, इतना भरते गए, इतना भरते गए कि उसमें एक बिंदु भी अब और अधिक उसमें रहने की गुंजाइश नहीं थी। सेठ जी से कहा, सेठ जी हाथ को थामे रहना, व्यवस्थित रखना, हिलना नहीं चाहिए, इसमें से एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। यदि एक भी बूंद गिरी तो सिपाहियों को बुलाया, तलवार निकाल लीजिए। और सेठ जी के लिए आपके दीपक को देखते रहना है, इसमें से एक भी बूंद गिरी उसी वक्त सेठ जी की गर्दन उतार देना, गर्दन को उतार देना। और एक व्यक्ति को बुलाया कि जाओ तुम सेठ जी को सारे महल में घुमा करके लाओ,
स्थल का जानकारी दीजिए, सब स्थानों का परिचय दीजिए। और ने कहा सेठ जी मेरी आज्ञा है और आदेश है, इस दीपक को जो का व्यवहार में लेकर के आपको सारे महल में घूमना है। लेकिन ध्यान रखिए एक भी फूट यदि गिरा तो एक नुकीली और पैनी तलवार लिए वीरों से नहीं चल रहे हैं, उसी वक्त तुम्हारा सिर उतार देंगे। यदि तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करना है तो इस बात का ध्यान रखना कि एक भी बूंद तेल की गिर ना पाए। जाओ। और सेठ जी आगे कदम बढ़ाते हैं, एक कदम बढ़ाते बढ़ाते चले जाते हैं। और परिचायक परिचय देता है सेठ जी ये देखिए ये चक्रवर्ती भरत का जिनालय है, मंदिर है, यहां बैठ करके वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। सेठ जी तो पूरे घबरा चुके थे कि दो तलवारें लिए हुए व्यक्ति चल रहे हैं, न जाने मेरी किस क्षण मृत्यु हो जाए। एकमात्र उस दीपक का पर ही ध्यान था, चलते चले जा रहे थे। बंधु सारे महल घूम करके आ गए। चक्रवर्ती के सम्मुख सेठ जी खड़े हो जाते हैं। चक्रवर्ती पूछते हैं कि सेठ जी सारा महल घूम लिया? हाँ महाराज सारा महल घूम लिया। क्या क्या देखा है? पहले आप मेरी इस मौत को उठा लीजिए, इस दीपक को मेरे हाथ से उठा लीजिए, तभी सब कुछ बात कर सकूंगा। बंधु भरत चक्रवर्ती उसके दीपक को उठा लेते हैं, पूछते हैं क्या क्या देखा? सेठ जी बोलते केवल मैंने दीपक में अपनी मौत देखी, अपने प्राण देखता रहा हूं कि भी बूंद नहीं गिरी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। भरत चक्रवर्ती कहते हैं समय दृष्टि भी ऐसा ही होता है। वो सामने ग्रस्त जीवन में रहता है, लेकिन बंधु वहां सब कुछ काम करते हुए केवल अपनी आत्मा पर ध्यान रखता है। इसलिए आचार्यों ने उसे आत्मा रुचि कहा। आत्मा रुचि सम्यक दर्शन की निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा दी। आत्मा रुचि कितनी रुचि है हमको अपनी आत्मा के प्रति, जितनी रुचि अपने बेटे पर होती है उससे भी अधिक रुचि सम्यक दृष्टि को अपनी आत्मा पर होती है। जितनी रुचि तुम अपने बिजनेस और अपनी सर्विस पर होती है उससे भी अधिक रुचि सम्यक दृष्टि को अपनी आत्मा के प्रति होती है। जितनी रुचि आपके लिए धन दौलत अपने वस्त्र आभूषण पर रहती है, शरीर के श्रृंगार पर रहती है, उससे भी अधिक रुचि सम्यक दृष्टि को अपनी आत्मा पर रहती है। मिथ्या दृष्टि जीव जब भी देखता है तो अपने कुटुंब परिवार धन दौलत आदि पर द्रव्यों को ही देखता रहता है। असम्यक दृष्टि बंधु जब भी देखता है तो उसको हर अवस्था में आत्मा आत्मा दिखती रहती है। आत्मा रुचि आत्महित के प्रति रुचि, आत्म कल्याण के प्रति उसकी रुचि बनी रहती है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, मेरी आत्मा का हित कैसे हो, मेरी आत्मा का भला कैसे हो। इसलिए बंधु वह देव शास्त्र गुरु के प्रति दौड़ लगाता लगाता मिलता है। जब भी अवसर मिलता है सबका काम छोड़ करके दौड़ करके पहुंचता है। कोई शब्द
कोई अक्षर ऐसे हो जो हमारे अंतर आत्मा में पहुंचे और मोह के पर्दे को हटा दे, मोह भी अंधकार को नष्ट करने सम्यक के हेतु बन जाए। बुद्धो वह सम्यक दृष्टि प्यासे की तरह एक एक शब्दों का रस पान करता है, जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, निरंतर आत्मचिंतन करता है कि मेरा आत्मा का हित कैसे हो। यूं तो हर व्यक्ति अपने आप के लिए सम्यक दृष्टि कह देते हैं, लेकिन कहना एक अलग बात होता है और सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि होना एक अलग बात होती है। लेकिन ये सत्य है, जब तक तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक शाश्वत सुख शांति का रास्ता भी नहीं मिल सकता, मोक्ष का मार्ग नहीं मिल सकता है। सम्यक दर्शन नहीं है तो जिंदगी तो पूरी कोरे कागज की तरह होती है। मोक्ष मार्ग में सारा जीवन कोरे कागज की तरह होता है। सम्यक दर्शन नहीं है तो केवल जितने भी आप धर्म साधना करते हो, ध्यान रखना, जितना भी धन दौलत संग्रह करते हो, कितने भी ऊंचे महल बना लीजिए, कुछ भी भगवान की पूजा और यात्रा कर लीजिए, उस सब जीरो की तरह रहता है। कैसा? जीरो। और जीरो का आप जानते हैं, जीरो तो जीरो है, मिलने वाला कुछ नहीं। बैंक में यदि आप जाएं और चेक में जीरो लिख करके जाए कहीं, आप भजा लीजिए, आप भजाइए उस चेक के लिए, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? एक आध दो चार रुपया भी मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेगा, एक भी पैसा नहीं मिलेगा, कोरे के कोरे रह जाओगे। जिस व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, उसका जीवन तो कोरी किताब की तरह होता है अथवा उस जीरो की तरह होता है। हम अपने आप को भी कभी समझने का प्रयास करें। जिंदगी में अंक जरूर लिख लेना, उस सम्यक दर्शन रूपी अंक होना चाहिए। यदि आप किसी कॉपी में जीरो लिखेंगे तो उसकी कीमत जीरो है, 2 जीरो लगा दोगे तो उसकी कीमत भी 3, 4, 6, 10, 25, 50। अब चाहे आप बैलेंस, चाहे आप उसके लिए जोड़ लीजिए, चाहे घटा दीजिए, चाहे भाग दे दीजिए, सभी का उत्तर क्या रहेगा? केवल जीरो रहेगा। बंधुओं, इसलिए हमारे कृपालु भगवंत दीन दयालु, दीन प्राणियों पर दया करने वाले महान साधना के साधक, सर्वज्ञ के प्रभु, भीतराग प्रभु जनमानस के लिए कहते हैं कि हे मानव, तो अपनी जिंदगी समाप्त होने के पहले, अपनी जिंदगी समाप्त होने के पहले अंक जरूर लिख लेना। अस्थियां बिखर जाने के पहले, अस्थियां बिखर जाने के पहले आस्था जरूर जगा लेना। और दुनिया भर पर तुमने विश्वास किया है रास्ता, हर बात पर लोग कहते हैं मेरा तो आप पर बड़ा विश्वास है, बड़ा भरोसा है। और किस किस पर? सभी पर बड़ा विश्वास है, सभी पर विश्वास है। तुम सब पर तो विश्वास कर लेते हो, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते। कितनी बड़ी भूल है हमारी। हम दुनिया भर पर विश्वास कर लेते हैं, दुनिया की संपूर्ण चीजों पर, पदार्थों पर विश्वास कर
क्यों बैठे हैं? छत के नीचे बैठे हैं, लोहे के बड़े बड़े एंगल लगे हुए हैं। तुम्हें क्या डर नहीं है कि गिर जाएंगे? नहीं। क्यों? विश्वास है कि वो अच्छे हिसाब से कसे हुए हैं। जमीन पर आप कैसे बैठे हैं? विश्वास है कि जमीन फटेगी नहीं। गर्मी लगती है पंखा ही क्यों चलाते हैं? विश्वास है कि इससे हवा मिलेगी। भूख लगती है तो भोजन करते हैं, क्यों? क्योंकि विश्वास है भोजन से भूख मिटेगी। प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, क्योंकि विश्वास है पानी से प्यास बुझती है। जितने प्रकार के पदार्थ आप देखते चले जाएंगे, अनंत अनंत पदार्थ हैं। सभी पर आपका अपना अपना विश्वास है। चश्मे पर भी विश्वास है, इसको लगाते हैं तो रोशनी साफ अच्छे पदार्थ नजर आने लगते हैं। घड़ी पर विश्वास है कि हमारी घड़ी ठीक चल रही है। कितने सारे पदार्थ हैं। उच्च आचार्य भगवान कहते हैं कि हम संसार के प्रत्येक पदार्थों पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। किंतु यदि कोई हो तो वह 336 देवताओं पर विश्वास कर लेता है। कितने? 336, लेकिन अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं कर पाता है। मुस्लिम 24 पैगंबरों पर विश्वास कर लेते हैं, जैन 24 तीर्थंकरों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं तो केवल अपने आप को भूल जाते हैं। एक नगर में 7 अंधी निकले और वन की सैर करने के लिए निकले, वन घूमने के लिए निकले। सभी ने आराम से दिन भर जंगल में घूमे। जब लौटने लगे तो विचार आया कि अपनी गिनती तो कर ले कि सभी हैं कि नहीं है। गिनती प्रारंभ हुई, 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। उसने कहा गर्म हो गया तुम्हें? बोले फिर आप गिन लो। उसने भी कहा 1 2 3 4 5 6। तीसरे ने कहा आप भी गिन लो। सभी ने गिने, लेकिन कितने गिने? 6। अब तो रोना रोना शुरू हो गया कि हम तो 7 भैया थे, 7 लोग आए थे और 6 रह गए। अब हम घर कैसे जाएं? न जाने हमारा भैया कहाँ होगा। इतनी सारी जंगल में घूमे, वो हमको खोज रहा होगा। अब हम आंखों के अंदर खोजे तो कहाँ खोजे, कहाँ जाएं? अंधेरा होने वाला है, रात्रि होने वाली है और एक बियाबान जंगल, अनेकों अनेक भीषण आक्रूर प्राणी यहाँ पर विचरण करते हैं। बुद्ध बोलने लगे, हम घर जाकर के क्या करेंगे? मम्मी पूछेगी, पापा पूछेंगे, भैया पूछेंगे कि तुम सारा कहते थे 6 क्यों आए हो, कहाँ गया? क्या बता देंगे? बंदो रोने लगे। कोई उपाय नहीं था, बहुत जोर जोर से फूट फूट करके सभी रोने लगे। योगायोग उसी रास्ते से एक बीतरागी निर्ग्रंथ दिगंबरनी गुजरते हुए निकले तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे रो रहे हैं। क्या बात है? एक जने रो रहा हो तो मान सकते तो चोट लग गई, कुछ आपस में झगड़ा हो गया, लेकिन सभी के सभी रो रहे हैं। महाराज ने बड़ी करुणा से पूछा कि भैया तुम सातों के साथ यहां आवाज सुनते हुए सब समझ गए कि तो मुनि महाराज की आवाज है। नमस्कार करते हैं भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज ने कहा क्यों रो रहे हो?
हम 7 आए थे और 6 रह गए इसलिए रो रहे हो, एक कहां चला गया, अब हम जाकर के क्या करने उत्तर देंगे। और एक भैया भटक रहा होगा तो उसका क्या होगा। एक ऐसा भीषण जंगल है, महाराज ने तो देख लिया था और सबकी गिनती कर ली थी। कितने थे तो पूरे के पूरे 7 थे। महाराज ने कहा क्यों भाई तुम 7 आए थे ना? हाँ 7 आए थे। फिर 6 कैसे कहते हो? बोले 6 हमने गिने नहीं। फिर से गिन लीजिए तो सभी गिन लिए, 1 2 3 4 5 6। किसको भूल गए? 6 की तो गिनती गिनी, 7वां तो स्वयं था। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने आप को भूल गया और तो सब कुछ भूल गया। अपने आप को भूल गए नहीं, सब कुछ भूल गए। इसलिए हमारे भगवान सिद्ध प्रभु दुनिया को भूल जाते हैं लेकिन अपने आप को नहीं भूलते। हमारे महाराज लोग सारे कुटुंब परिवार को भूल जाएं लेकिन अपने आप को नहीं भूलते। कुटुंब परिवार के कोई लोग आए, कितने बार रोज रिश्तेदार, कोई कुटुंब परिवार, कोई मोहल्ले के, कोई नगर और गांव के लोग आते हैं, महाराज मैं वो गांव से आया हूं, आप पहचानते हैं? आप पहचानते हैं? एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा कि आप पहचानते हैं? बिल्कुल नहीं पहचानते। अरे मुझे नहीं पहचानते, मैं अमुक। मैंने कहा सर मैं मुझे तो अपने आप को पहचानना है, दुनिया की पहचान नहीं बनाना है। दुनिया के तो भूलते भूलते जाना है। ये सबसे बड़ी भूल रही है कि अभी तक हम पहचान बनाते रहे तो अपने आप को भूले रहे हैं। अब समझ में आया कि दुनिया को भूलते जाएंगे तो अपने आप की पहचान होती जाएगी और अपने आप की कीमत होती जाएगी। व्यक्ति एक न एक दिन अपने आप को प्राप्त कर लेगा। भगवान सिद्ध परमेश्वर की 8 गुणों में एक गुण संयुक्त गुण होता है। मौनीकरण के 6 से यह संयुक्त गुण होता है। दर्शन मौनी के 6 हो जाने से एक ऐसा संयुक्त गुण उत्पन्न हो जाता है कि फिर भी अपने आप को कभी नहीं भूलते। और असीम आनंद केवल है तो अपने आत्मा की ओर निहारने में ये विद्या सीख लीजिए। जब तक तुम बाहर के लोगों को देखते रहोगे, दुनिया भर के लिए देखते रहोगे, तुम्हारे लिए दुख रहे। बेटे को देखोगे तो नजर आएगा बेटा भूखा है, अभी उसने भोजन नहीं किया, तो आपको वेदना हो जाएगी। आप मकान को देखोगे, अरे हमारे पड़ोसी का मकान हमसे बड़ा है हमारे मकान से, आपको दुख होगा। पूज्य आचार्य कहते हैं पर पदार्थ को देखना ही सबसे बड़ा अपराध है। उसमें राग द्वेष होते हैं, मोह होता है, रसायन भाव जलते हैं और उसका परिणाम दुख होता है। और अपनी आत्मा को देखोगे तो असीम आनंद उत्पन्न होगा, असीम सुख उत्पन्न होगा। इसलिए जरूरी है हमें